तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान जिसको आप कहते हैं। बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत पूछे जाने वाले पेपर 1 से किस प्रकार के प्रश्न आखिरकार आपसे बनेंगे उन पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर 2 और पेपर 3 की वीडियो जल्द ही आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें मेरे भाई, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलती रहती हैं और जाहिर सी बात है इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बताने का प्रयास करूंगा जो कि कहीं ना कहीं पे आपके पिछले वर्ष या फिर आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों में कहीं ना कहीं पे आपके पूछे गए प्रश्न होंगे। और उनको मैं देख रहा हूँ लगातार कौन से ऐसे प्रश्न जो बन रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से मैंने प्रश्नों को कलेक्शन किया और उसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इन प्रश्नों को आप परीक्षा से पहले एक आध बार अवश्य पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद में आप जाइएगा पेपर देने। आपका पेपर जो है अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक मैं आशा भी करता हूं और यही मेरी कामना है। आई प्रे टू गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। तो आप सभी लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप यहाँ पर देखें। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति विज्ञान। जब आप बीए थर्ड ईयर में लेते हैं तो आपको पेपर 1 के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों लोक प्रशासन के सिद्धांत पढ़ने होते हैं। लोक प्रशासन के सिद्धांत को जनरली अगर अंग्रेजी में बात की जाए तो अंग्रेजी में लोक प्रशासन के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं भाई? तो हम उसको कहते हैं क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन जिसको कहते हैं हिंदी में, उसी को अंग्रेजी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक, उसके सिद्धांतों को हमको चर्चा करनी होती है जनरली। ओके, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी दिन आपको जल्द ही सिलेबस के बारे में अवगत करवाऊंगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही पेपर 2 में जब आप प्रवेश करते जब आप बीए थर्ड ईयर में होते हैं एक्चुअली में, तो आपके 3 पेपर होते हैं। सभी लोगों को पता होगी जनरली, क्योंकि आप बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से पढ़ के आए हैं तो आपको इतनी जानकारी तो अवश्य हो गई होगी। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, और जिनको पता है वो मेरे प्यारे दोस्तों उनके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि उनका समय मैं थोड़ा नष्ट कर रहा हूँ 1 आध मिनट का, उनके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो पेपर 2 का आपके नाम होता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मतलब भारतीय राजनीतिक विचार। भारत में आखिरकार कौन कौन से राजनीतिक विचार उत्पन्न हुए जिसके कारण से हमने विश्व को एक प्रकार से कुछ दिया। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो पेपर 3 आता है, और पेपर 3 का आपके नाम होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मतलब जिसको हिंदी में आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपका पेपर 3। आपका पेपर 2 है मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय राजनीतिक विचार, और पेपर 1 का नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करते हैं, और ध्यान रखेंगे न्यू मॉडल पेपर होंगे यह 2021 के दृष्टि से, और 2000 आने वाली जो परीक्षा 2022 की 23 की होगी उसके लिए भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। BBI क्वेश्चंस का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का मतलब क्वेश्चंस का मतलब होता है बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप किसी अन्य सब विषय वस्तु को ले रखे हैं तो हमारे चैनल से आप सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसी प्रकार से इतिहास वगैरह की वीडियोस आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस इंग्लिश लिटरेचर की भी आपके सामने मैंने प्रदर्शित कर दी, उन सभी को देख लीजिएगा आप सभी लोगों के। यहाँ पर चलते हैं न्यू पैटर्न पर आधारित सारे के सारे प्रश्न मैं इसमें कलेक्शन करने का प्रयास किया हूँ, और बीए थर्ड ईयर से संबंधित यह लेक्चर होगा। चलिए अब मैं थोड़ा जो है आगे आपको ले चलता हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ आखिरकार जो है आपको क्या क्या पढ़ना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या क्या पढ़ना होता है और कैसे कैसे प्रश्न आपके आते लघु उत्तरीय से, कैसे कैसे लघु उत्तरीय से, और कैसे कैसे दीर्घ उत्तरीय से प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें कुछ प्रश्न 2019 के हमने रखे हैं, और कुछ एक प्रकार से आप देखेंगे तो और भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उनको भी हमने समाहित करने का प्रयास किया है। देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत। सभी पे सबसे पहले जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको नोट जरूर पढ़ना है, नोट पढ़ने के बाद में ही आप आगे बढ़ेंगे। नोट में आपको लिखा मिलेगा सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देने, जिस प्रकार से निर्देश दिया जाएगा उसी प्रकार से आपको आंसर देने होंगे। अब बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों निर्देश में आपको क्या दिया जाता है, तो पहले निर्देश में आपको जैसे खंड आ से निर्देश में दिया होता था कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। लेकिन अब आपको देगा मतलब कि 10 प्रश्न अब भी आपको करने होंगे। 10 प्रश्न पहले करने होते थे 10 प्रश्न, और 50 शब्दों में करने होते थे, 2 नंबर आपको मिलते थे। लेकिन अब आपको इसी के 3 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो, एक प्रश्न अगर आप करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 3 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से 10 प्रश्नों के आपको 30 नंबर मिल जाएंगे अति लघु उत्तरीय से यानी खंड आ से, और खंड आ से पूछे जाने वाले प्रश्नों को आपको 40 शब्दों में अब लिखना होगा। पहले आपको 50 शब्दों में लिखना होता था। ये आपका क्राइटेरिया समझ में आई। आगे बढ़ते अभी जब खंड बा आएगा तो उसके बारे में समझ लेंगे, खंड सा आएगा उसके बारे में समझ लेंगे। ठीक, चलिए
यहाँ पर प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करते हैं। आपसे यही कहा जाएगा, विभिन्न विश्वविद्यालय में अलग अलग पैटर्न है। किसी में 5 जो है आपको लघु उत्तरीय करने को बोलता है, किसी में आपको 10 करने को बोलता है। जैसा भी आपका पैटर्न होगा आपके नोट या निर्देश में अंकित होगा, उसको आप अवश्य पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला आपका प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या होती है। लोक प्रशासन से संबंधित चैप्टर 1 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और वैसे पेपर 1 से रिलेटेड समस्त वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई हैं, तो उन सभी को आप लोग देख करके आसानी से अपनी तमाम प्रकार की चीज़ों को पूरी कर सकते हैं, अपने तमाम सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो लोक प्रशासन के बारे में हमने जो है पोस्ट कार्य विधि थी उसको भी बताया था, जिसमें हमने सारे के सारे शब्द का मतलब भी बताया था, जो कि प्रोफेसर लूथर गुलिक महोदय ने दिया था। इन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा करी थी उसमें, इसको आप पढ़ लीजिएगा, 40 शब्दों में आपको लिखने के लिए पूछ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, व्यक्तिगत प्रशासन क्या होता है, अर्थात जो पर्सनल आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वह क्या होता है। जब किसी को हम पर्सनल रूप से कोई एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं या फिर उसको हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अब यह सब एक प्रकार से इसको देख लीजिएगा आप लोग, आपकी सीरीज वगैरह में मिलेगा, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। एक वीडियो हमने बना रखी है इससे संबंधित, पहले इसके उसको देखेंगे तो उसमें भी इस बात का मेंशन हमने किया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका पूछा सकता है, मुख्य कार्यपालक कौन होते हैं। मुख्य कार्यपालक के बारे में आपसे पूछ सकता है, कार्यपालक कौन होते हैं, कौन मुख्य कार्यपालक होके, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपको पूछा सकता है एग्जाम्स में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रशासन में बजट का क्या महत्व होता है। प्रशासन में बजट का क्या महत्व होता है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या प्रशासन में जो बजट होता है उस बजट का क्या महत्व होता है, और किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं पे बजट की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, तो उसका क्या क्या महत्व होता है उसको आप बताने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, नौकरशाही के मुख्य दोष क्या होते हैं। इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ के जाइएगा, एकदम से सही बता रहा हूँ। आपके अधिकतर प्रश्न यहीं से फंसेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाएंगे तो भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, मतलब कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी आप परीक्षा देकर के आइएगा, और व्हाट्सएप पे हमारे जो है पेपर अपना भेज दीजिएगा अगर आपके पेपर हो जाएगा, और उसके बाद में फिर मिलिएगा, कहना कि सर कि नहीं आया कि आया, आप मेरे पास पेपर भेज दीजिएगा। ओके, अगर आपके लिखित पेपर होता है, अगर आपके पेपर का नाम है, क्या नाम है, लोक प्रशासन के सिद्धांत, तो सारे के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। एक आध प्रश्न इधर उधर हो सकता है, इसको मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अधिक से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके यहीं से आने वाले हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जा करके अभी हमारे चैनल पर बहुत सारे पेपर इस समय जो 2021 के हो रहे हैं उनको हमने अपलोड कर दिया, उससे जस्ट पहले के मॉडल पेपर सब देख लीजिए जा करके। सब में सारे के सारे प्रश्न फंसे हुए हैं, एको प्रश्न छूटा। सोशियोलॉजी का तो सबका सब फंसा है, और पॉलिटिकल साइंस का भी आप देखेंगे बीए सेकंड ईयर में फंसा है। ठीक, ध्यान रखेंगे, सबका पेपर भी हमने अपलोड कर दिया, देख लीजिएगा उसको। नौकरशाही के मुख्य दोष आप पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न, इसको हमने बताया नौकरशाही के दोष वगैरह को हमने बता दिया है उस वीडियो के अंतर्गत, 1 घंटे की लगभग वीडियो होगी, लाइव क्लास हुई थी, उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, संगठन की परिभाषा दीजिए कि संगठन क्या होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो संगठन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है, इन प्रश्नों को मैं बता रहा हूं ताकि आप जल्द से जल्द अपनी पुस्तक वगैरह में अगर मिले ये प्रश्न तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही आपके प्रश्न आते हैं, यह भी दिखाने का प्रयास था इस वीडियो के माध्यम से। ओके, यहाँ पर देखेंगे औपचारिक संगठन क्या होते हैं। कुछ औपचारिक संगठन होते हैं, कुछ अनौपचारिक होते हैं। तो जो औपचारिक मतलब होता है कि एक प्रकार से व्यवस्थित क्रम हो, या फिर एक प्रकार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, एक जो है क्रमबद्धता उसमें हो, उसी को औपचारिक संगठन के नाम से जानते हैं। इसको देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण क्या होता है। विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। सबको 40-40 शब्दों में आपको अपनी भावनाओं इच्छाओं को विकेंद्रीकरण के प्रति आपको व्यक्त करना है, या फिर औपचारिक संगठन या फिर जो भी संगठन की परिभाषा या फिर नौकरशाही के जो दोष वगैरह पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में आपको व्यक्त करना होता है मात्र 40 शब्दों में। ठीक, ध्यान रखेंगे, अपने विचारों को जरूर उसमें एक आध ना इंक्लूड करने का प्रयास करें, ताकि आप बैचलर डिग्री में हैं और बीए थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं, तो आपके विचारों को कहीं ना कहीं पे एग्जामिनर जानना चाह रहा था कि भारत का युवा जो है आखिरकार इस मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में क्या सोच रहा है और उसकी क्या समझ है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, स्टाफ अभिकरण क्या होते हैं। क्या स्टाफ अभिकरण क्या होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। स्टाफ अभिकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा। वही लोक प्रशासन पर जो न्यायिक नियंत्रण होता है, आखिरकार कैसे लोक प्रशासन पर भी न्यायिक नियंत्रण हावी होता है, न्यायिक नियंत्रण किस प्रकार से होता है, इसको भी आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसको आपने अभी देखा। उसके बाद में तो ये सारे के सारे प्रश्न जो थे यह अति लघु उत्तरीय से संबंधित प्रश्न थे। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय से संबंधित जो प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाते हैं परीक्षा में। यहाँ पर देखेंगे मेरे भैया,
यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग खंड बा जो आता है आपका, उससे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले एग्जाम्स में होता था कि आपको जो है अथवा करके प्रश्न दिए होते थे और मात्र आपको 10 प्रश्न कुल मिला करके दिए होते थे, उनमें से केवल 5 प्रश्न करने होते थे। मतलब कि एक प्रश्न दिया जाएगा तो उसको अथवा करके, जैसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे, लोक प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ये दिया है, और दूसरा अथवा करके दिया है लोक प्रशासन विज्ञान तथा कला दोनों है, यह कथन है एक प्रकार से, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप भैया अगर आपको लोक प्रशासन का क्षेत्र पता है तो सही से इसका वर्णन कर सकते हैं। अगर मान लेते बाई चांस यह खुदा न खास्ता यह प्रश्न आपको नहीं पता होता एग्जाम्स में, तो अगर यह नहीं पता है तो आप दूसरा वाला प्रश्न अर्थात लोक प्रशासन विज्ञान भी है और कला भी है, इन दोनों बातों की पुष्टि कर दीजिए एग्जाम से, मतलब इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए तो बराबर नंबर मिलेगा। जितने नंबर का यह प्रश्न होगा, 10 नंबर का है तो 10 इसमें मिलेगा, 10 का था तो 10 इसमें मिलेगा, या आप तो 15 नंबर का है तो 15 इसमें मिलेगा, 15 इसमें मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर पहले ऐसा होता था, अब कुछ हो सकता है कुछ चेंज करेंगे पैटर्न आपका, और पैटर्न कुछ ऐसा चेंज करेंगे कि 8 से 10 प्रश्न आपको इसमें दे दिया और इनमें से कहीं किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या बोलेंगे? किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब मेरे भाई आपसे प्रश्न पूछेगा किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो 3 प्रश्न में से आपको करने होंगे। लघु उत्तरीय को आपको 3 प्रश्न करने होंगे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और अब पहले आपको 200 शब्दों में आपको एक प्रश्न को लिखना होता था। जैसे लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में आपका अगर आपको वर्णन करना है तो आपको लगभग 200 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना होता था। लेकिन अब आपको यह शब्द बाउंड्री सीमा घटा करके 150 कर दी गई है। पहले आप 3 घंटे में परीक्षा देते थे, लेकिन अब वही परीक्षा 1.5 घंटे की होनी है, मतलब उसमें देना, इसलिए प्रश्नों की संख्या भी कम करी गई है। और उसमें जो प्रश्नों में जो प्रश्न लिखने यानी उत्तर लिखने में जो संख्या शब्द संख्या होती थी उसमें भी कमी की गई है। ठीक, आगे हम, मेरा उद्देश्य इस वीडियो का माध्यम है कि आपको प्रश्नों से अवगत करवाऊँ आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, तीसरा वाला, लोक प्रशासन तथा राजनीति विज्ञान के संबंध का वर्णन कीजिए। अर्थात लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, व्हाट डू यू, मतलब कि एक प्रकार से व्हाट डू यू मीन, मतलब रिलेशन क्या है दोनों बीच का, व्हाट एक प्रकार से मतलब कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका बोल सकते हैं आप लोक प्रशासन को जो है एक प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, तो इन दोनों के बीच में आपका क्या संबंध है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। तो आप जो है इसके बारे में आसानी से समझा सकते हैं, क्योंकि किसी भी मुद्दे को, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए किसी न किसी प्रशासन की आवश्यकता होती है। दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसको चलाने के लिए किसी न किसी प्रशासन की आवश्यकता होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रशासन कार्य किया करते हैं। तो उसमें भाई राजनीति विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हैं। राजनीति विज्ञान में आप राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे अगर आपको राज्य को चलाना है तो आपको लोक प्रशासन अवश्य पढ़ना पड़ेगा। तो आखिरकार आपको लोक प्रशासन और राज्य के बीच में संबंध स्थापित करके राजनीति विज्ञान से संबंध आपको बताना वहाँ पर तर्क संगत उचित होगा। तो यहीं पर आपको ऐसे बता सकते हैं बड़े आसानी से। इसको लेकर के वीडियो आपके सामने मैंने लोक प्रशासन को विस्तार से समझाया है चैप्टर 1 के अंतर्गत, उसको आप लोगों ने देखा होगा, तो जाहिर सी बात है आपने समझ सका होगा कि किस प्रकार से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से जो तीनों डिपेंड होते हैं वो लोक प्रशासन पर डिपेंड होते हैं। लोक प्रशासन एक प्रकार से इन तीनों से संबंध रखता है और यह तीनों किसी राज्य के अंग होते हैं, और यह जो राज्य के अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या जो है आपकी न्यायपालिका, सभी कहीं न कहीं पे आपके राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने को होता है। तो कहीं ना कहीं पे आपका संबंध रखता है। उत्तर बताने में अगर बिजी हो जाऊंगा मेरे भाई तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि आपका समय ज़्यादा ले लूँ, और मैं जल्द ही जल्द आपको इन प्रश्नों को दिखाने का प्रयास करना चाहता हूँ। और इसी प्रकार से आपका पेपर 2 पेपर 3 का जल्द ही आपके सामने आ जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। इसके जस्ट बाद उसको दे देंगे, दोनों वीडियो को इसके जस्ट बाद दे देंगे। ओके, फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी तुरंत उस वीडियो को भी, उन दोनों वीडियो को अभी आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूँगा जल्द ही। ओके, चलिए 9-10 बजे तक आपका 9 बजे तक आपका सब समाप्त कर देंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी लोग, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। अगर यह प्रश्न आप नहीं पता था आपको तो दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा आपको जो है हो सकता है दे या हो सकता नहीं दे, आपको 3 ही प्रश्न करने, तो उसमें आपको अथवा करके नहीं देगा। सफल मुख्य कार्यपालक के कौन कौन से गुण होते हैं? क्या सफल मुख्य कार्यपालक के कौन कौन से गुण होते हैं? यहाँ भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न आपके सामने, पद सोपान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पद सोपान क्या होता है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। पद सोपान के बारे में हमने आपको बताया था, पद सोपान के गुण भी हमने बताए थे कि पद
सोपान के कौन कौन से गुण होते हैं। हमने आपसे बताया होगा कि आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन करता है, एक प्रकार से इसमें एक ये गुण होता है इसमें। और वही नेतृत्व के निर्धारण करता है, उचित मार्ग का द्वारा एक प्रकार से कार्य वगैरह मतलब कि किया करता है, समन्वय बनाए रखता है, समानता माध्यम का कार्य करता है। तमाम प्रकार के कार्य और उसके गुण होते हैं पद सोपान के। उसमें देख लीजिएगा, उस वीडियो में हमने पद सोपान के वर्गीकरण को लेकर के भी बताया है, किस प्रकार से लोक सेवकों को उनके पद के आधार पर विभिन्न वर्गों में हम रखते हैं, और एक प्रकार से वही उसी को हम पद वर्गीकरण कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पद सोपान भी इसी से संबंध रखता है, तो उसको जाकर के देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, आगे समझते हैं हम। अपनी आपकी सीरीज वगैरह में दिया होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, सत्ता के प्राधिकरण से आप क्या समझते हैं। सत्ता के प्राधिकरण से आप क्या समझते हैं, आपसे पूछ रहा है। सत्ता के प्राधिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोष का वर्णन कीजिए। अर्थात सत्ता के जो प्राधिकरण होते हैं उसके बारे में आप क्या समझते हैं, उसमें क्या क्या गुण होते हैं सत्ता में। अगर कोई सत्ता पक्ष है तो उसमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं उसमें होने के, ये सारी की सारी बातों का मेंशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 150 शब्दों में करना है। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, केंद्रीयकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या केंद्रीयकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आपसे पूछ रहा है। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइन अभिकरण क्या होता है। ये स्टाफ अभिकरण से किस प्रकार से क्या होता है, अलग होता है यानी भिन्न होता है। तो लाइन अभिकरण क्या होता है, ये स्टाफ अभिकरण से किस प्रकार से भिन्न होता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, सरकारी निगम की परिभाषा दीजिए। सरकारी निगम कौन कौन से होते हैं, इनकी परिभाषा दीजिए तथा उसकी जो प्रकृति यानी नेचर जो होता है उसके बारे में बताएं, और लाभों का भी वर्णन कीजिए। आखिरकार सरकारी निगम से किस प्रकार का लाभ होता है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट में, बजट के बारे में पढ़िएगा। बजट क्या होते हैं, लोक प्रशासन में जो है इसकी क्या महत्ता होती है। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा। आपका एक प्रकार से 10 से 15 नंबर तो तैयार ही हो जाएगा। बजट और लोक प्रशासन को जरूर पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, आपका खंडसा आ जाता है। खंडसा से एक प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें पहले आपके जो है 2 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब एक प्रश्न आपको करना होगा, और यहीं पर आपको जो 500 शब्द दिया है इसको 400 शब्द में आपको करना होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं किस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने बन सकता है, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पढ़ लेंगे। चैप्टर 1 देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 20 नंबर का वहीं से प्रश्न आपके पूछा जाएगा। तो लोक प्रशासन की परिभाषा को विधिवत रूप से उस वीडियो में हमने बताया, उसको जरूर देख लीजिएगा अभी तक आपने नहीं देखा तो। लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का क्या महत्व होता है, इसके बारे में भी आप बताएं। आखिरकार आधुनिक राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो लोक प्रशासन का क्या महत्व होता है, इसके बारे में भी आपसे पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, 8वां नंबर, लोक प्रशासन की तुलना व्यक्तिगत प्रशासन से कीजिए। अर्थात लोक प्रशासन मतलब क्या होता है कि सभी लोगों को समान रूप से हम देखें। लोक प्रशासन एक होता है व्यक्तिगत मतलब होता है पर्सनल रूप से अगर किसी पर प्रशासन किया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत प्रशासन। लेकिन जब वही प्रशासन हम सामूहिक रूप से एक समाज के पर करते हैं, एक समुदाय पर करते हैं, किसी विशेष समूह मतलब कि किसी समस्त समूह पर, मतलब कि एक राज्य पर, एक देश पर करते हैं या किसी राज्य पर करते हैं, तो ऐसे में होता क्या है, वह लोक प्रशासन कहलाता है। जब सरकार के द्वारा सभी की एक प्रकार सभी के लाभों को ध्यान में रखते हुए, सभी की हानियों को ध्यान में रखते हुए कोई नियम कायदा बनाया जाता है, उसको लागू करवाया जाता है, तो ऐसे प्रकार के प्रशासन को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोक प्रशासन कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए किसी एक व्यक्ति पर अगर कोई चीज़ किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, किसी विशेष संदर्भ में किया जाए प्रशासन, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत प्रशासन कहते हैं। तो आखिरकार किस प्रकार से व्यक्तिगत प्रशासन और लोक प्रशासन की तुलना कर सकते हैं, इससे आपसे पूछ रहा है। अगला प्रश्न, संगठन की परिभाषा दीजिए। औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो संगठन क्या होते हैं, कुछ औपचारिक संगठन होते हैं, कुछ अनौपचारिक संगठन होते हैं, और उन दोनों में क्या अंतर होते हैं इसके बारे में आप बताएं। औपचारिक मतलब होता है सरकारी, और अनौपचारिक मतलब होता है गैर सरकारी। आगे देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न, नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है। नियंत्रण का क्या क्षेत्र होता है, प्रशासन को संगठित करने में इसके क्या क्या योगदान होते हैं। मतलब कि अगर प्रशासन को संगठित करना है तो उसमें क्या योगदान होगा नियंत्रण का, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। और नियंत्रण की परिभाषा वगैरह के बारे में आप बताने का प्रयास करें। नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है, कहाँ तक फैला होता है, इन सभी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा इसको, मतलब पढ़ लीजिएगा 2 से 3 बार। अगला प्रश्न 11 नंबर देखेंगे, नौकरशाही की परिभाषा दी। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नौकरशाही की परिभाषा को पढ़ लीजिएगा, और इसके गुण और दोष क्या क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो नौकरशाही क्या है, इसके गुण दोष क्या क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपने समझे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पेपर 2 के साथ, जिसका
जिसका नाम क्या है, भारतीय राजनीतिक विचार। भारतीय राजनीतिक विचार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जल्द ही तुरंत इसके बाद में आपकी वह वीडियो आ रही है, अभी यूट्यूब पर बने रहें आप लोग, अभी जल्द ही उसके सामने लाइव आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ओके, फिर मिलते हैं हम पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों के। समझ में आ गई सारी बातें, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए? अगर क्लियर हो गए तो एक बार ज़रूर बताएं कि हाँ सारे मुद्दे सर क्लियर हो गई, सारी बातें समझ में आ गई। और सर पेपर 2 के अंतर्गत मैं आपको जो है ये नहीं बताऊंगा कितने प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे। मैं प्रश्नों को आपके सामने कलेक्शन दिखा दूंगा और प्रश्न आप देख लीजिएगा कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको बता दूंगा और उन्हीं को जाकर के आप पढ़ लीजिएगा। विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पेपर का नाम है भारतीय राजनीतिक विचार तो आपके यहीं से लगभग मेरे प्यारे दोस्तों वहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यह बात ध्यान रखेंगे। और इतने एक प्रकार से लगातार आप देख रहे होंगे, क्या बताने की बार बार बात है। चलिए फटाफट से लाइक और शेयर जरूर करेंगे, सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।